नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी 3 सरकारी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बायो रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आठ सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम मोदी का 8 अगस्त असम दौरा। गुवाहाटी रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। 8 सितंबर का पीएम मोदी का असम का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी 3 सरकारी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। गुवाहाटी रिंग रोड पर आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल पीएम। 8 सितंबर को पीएम मोदी का असम का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम मोदी का असम दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम का दौरा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश सिंह जी, पीएम मोदी का 8 सितंबर को असम दौरा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह भी असम के दौरे पर जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई है कि दोनों नेताओं के बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं और इन कार्यक्रमों को आसाम के अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिजाइन किया है। प्रधानमंत्री 8 सितंबर को जब असम जाएंगे तो वहां पर कई ऐसे अहम कार्यक्रम रखे गए हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। उसमें भूपेन हजारिका, जो बड़ा नाम आसाम से आता है और जिन्हें हर कोई वहां सम्मान के तौर पर देखता है और उनके लिए अपना आदर भाव रखता है, तो उनका कार्यक्रम उनके शताब्दी समारोह पर रखा गया है। तो उस कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उसमें संबोधन भी देंगे। इसके साथ ही साथ वहां पर एक रिंग रोड के उद्घाटन का गुवाहाटी में कार्यक्रम रखा गया है प्रदेश सरकार से। उसमें भी मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई और भी ऐसे कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं
जो आसाम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रखे गए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आगामी दिनों में असम में विधानसभा चुनाव होना है। तो उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा असम और गुवाहाटी बेहद अहम माना जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 29 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं, उनके भी कई कार्यक्रम रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात समेत पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे समेत अन्य कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाएंगे उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री तमाम चीजों पर बैठकें करके उन तैयारियों को पूरा कर लेंगे जिन चीजों के लिए प्रधानमंत्री का अगला दौरा हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक। वोटर लिस्ट धांधली मुद्दा पर कांग्रेस की अहम बैठक। पटना में 17 अगस्त से शुरू होगी इंडिया ब्लॉक की यात्रा। बिहार एसआईआर के खिलाफ यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बिहार एसआईआर के खिलाफ यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। वोटर लिस्ट धांधली मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पटना में 17 अगस्त से शुरू होगी इंडिया ब्लॉक की यात्रा। बिहार एसआईआर के खिलाफ यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। वोटर लिस्ट धांधली मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बिहार एसआईआर के खिलाफ यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। अहम खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक। वोटर लिस्ट धांधली मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पटना में 17 अगस्त से शुरू होगी इंडिया ब्लॉक की यात्रा। बिहार एसआईआर के खिलाफ यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक। वोटर लिस्ट धांधली मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं पटना में 17 अगस्त से शुरू होगी इंडिया ब्लॉक की यात्रा। बिहार एसआईआर के खिलाफ यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक। अहम खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश सिंह जी, आज 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक रखी गई है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में 11 अगस्त को एक अहम और बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में चर्चा जो 17 अगस्त से बिहार में वोटर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो अभियान चला था उसको लेकर जो लिस्ट आई है और करीब 65 लाख वो लोगों के वोट काटे जाने की जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, ये रणनीति को लेकर कांग्रेस के मुख्यालय एआईसीसी में बैठक होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। इसमें मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो बिहार में चला, जिसको लेकर समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है और इस अभियान को विरोध भी कर रहा है और जो इसमें संवैधानिक रूप से लोगों को मतदाता हैं जिनको वंचित किया जा रहा है, उनके अधिकारों से उनको रोका जा रहा है मतदान करने की दिशा में, अगर वो बढ़ेंगे तो उनका मतदान की लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के आला कमान नेता एक साथ बैठक करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की एक संयुक्त यात्रा बिहार में होने वाली है। जो 17 अगस्त को होने वाली यात्रा में कांग्रेस और आरजेडी
समेत बिहार के समूचा विपक्ष इसमें शामिल होगा। राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई करेंगे, तो इसकी रणनीति पर भी चर्चा होगी कि किस प्रकार कैसे इस मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होना है और वहां पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और समेत समूचा विपक्ष कमजोर नहीं होना देना चाहती है। आरजेडी के तरफ से जिस प्रकार तेजस्वी यादव लगातार मतदाता पुनरीक्षण अभियान की मुद्दे को उठा रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस भी उसमें शामिल हो रही है, तो कहा जा सकता है कि जब 11 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में बैठक होगी तो मतदाता पुनरीक्षण अभियान के जो परिणाम अब सामने आ रहे हैं उसको लेकर रणनीति क्या रहेगी, और साथ ही साथ बिहार में जो 17 अगस्त को एक पैदल मार्च बड़ा यात्रा निकलेगी, उस यात्रा में राहुल गांधी समेत कौन कौन शामिल होगा और वहां पर रणनीति कैसी रहेगी, इनको लेकर कांग्रेस की बैठक होगी। साथ ही साथ 11 अगस्त की बैठक में ये भी तय किया जाना है कि लोकसभा के अंदर लगातार जो कांग्रेस मुखर होकर हंगामा कर रही है, विरोध कर रही है, उस विरोध के मुखर अंदाज को और सड़क से लेकर संसद तक मतदाता पुनरीक्षण अभियान की लड़ाई, खासकर बिहार की जो वोटर लिस्ट को लेकर लड़ाई चल रही है, उस मुद्दे को किसी भी तरह से सड़क से संसद तक कमजोर नहीं होने देना है और संसद के अंदर दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में पुरजोर तरीके से कांग्रेस और समूचा विपक्ष एक साथ लामबंद होकर उठाए, इसकी भी रणनीति कांग्रेस मुख्यालय की बैठक में तय होगी। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बनी रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 29 अगस्त को अमित शाह का असम का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 29 अगस्त को गुवाहाटी आएंगे। एनडीए के सभी विजयी पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे शाह। 29 अगस्त को अमित शाह असम का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। उन्नीस अगस्त को अमित शाह का असम दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 29 अगस्त को गुवाहाटी आएंगे। एनडीए के सभी विजयी पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे शाह। 29 अगस्त को अमित शाह असम का दौरा। दिल्ली से बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 29 अगस्त को अमित शाह का असम दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 29 अगस्त को गुवाहाटी जाएंगे। एनडीए के सभी प्रत्याशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। 29 अगस्त को अमित शाह का असम का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 29 अगस्त को अमित शाह का असम दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 29 अगस्त को गुवाहाटी आएंगे। एनडीए के सभी विजयी पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे शाह। 29 अगस्त को अमित शाह का असम दौरा। 29 अगस्त को अमित शाह का असम दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। गृह मंत्री का 29 अगस्त को गुवाहाटी दौरा। एनडीए के सभी विजयी पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे शाह। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, अमित शाह का 29 अगस्त का असम दौरा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अगस्त को असम के दौरे पर जा रहे हैं। असम के गुवाहाटी में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। हाल ही में असम में हुए पंचायत चुनाव में भारी मात्रा में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको जीत मिली है, तो मुख्यमंत्री असम हेमंत शर्मा के तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट चुनावी मैदान पंचायत में लड़ रहे थे उनको विजय मिली है। उन सभी को सर्टिफिकेट वितरण का जो कार्यक्रम एक रखा गया है और उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम जो
सरकार की तरफ से रखा गया है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहां मौजूद रहेंगे और उनकी उपस्थिति में जिन प्रत्याशियों ने पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड तोड़ वोटों की जीत दर्ज की है, उनको केंद्रीय गृह मंत्री अपने हाथों से प्रमाण पत्र सौंपेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। इससे कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में विधानसभा का चुनाव असम में होना है। उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी पंचायत चुनाव में उतारे गए थे, उन प्रत्याशियों को अच्छी और बड़ी जीत मिली है और बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत दर्ज की है। और उन प्रत्याशियों को जिन्होंने जीत दर्ज की है और वो निर्वाचित प्रत्याशी से है, उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित करेंगे। तो उससे भारतीय जनता पार्टी में असम में एक बड़ा मैसेज जाएगा और इस मैसेज से भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी मद्देनजर इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है और रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, हमसे अधिक अहम जानकारी साझा करने के लिए। चंदौली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बारिश में गिरा कच्चा मकान, बारिश के कारण कच्चा मकान हुआ धराशायी। घर में सो रहे 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मकान गिरने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे। भाजपा नेता ने लगाया लापरवाही का आरोप। राजनीति के कारण गरीबों को नहीं दिया गया आवास। बबूरी थाना क्षेत्र के बुधवार गांव का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से गरीबों को नहीं दिया आवास। बबूरी थाना क्षेत्र के बुधवार गांव का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश के कारण कच्चा मकान हुआ धराशायी। बारिश में गिरा कच्चा मकान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंदौली से। बारिश के कारण कच्चा मकान हुआ धराशायी। घर में सो रहे 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं चंदौली से। मकान गिरने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे। भाजपा नेता ने लगाया लापरवाही का आरोप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंदौली से। राजनीतिक के कारण गरीबों को नहीं दिया गया आवास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायबरेली से। गौ तस्कर बने ऑपरेशन लगड़ा के शिकार। पुलिस की जनप्रतिनिधि गौ तस्कर गिरोह से हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम को देख शुरू की ताबड़तोड़ फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस घायल सहित 4 अन्य गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। घायल बदमाश मकसूद जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राम भवन, हरिप्रसाद वैश्य और राकेश भी पुलिस के हाथ लगे। अमेठी व सुल्तानपुर के निवासी बताए गए। गिरफ्त में आए तस्कर आरोपियों से तमंचा, पिकअप गाड़ी व चाकू आदि बरामद। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के हिलगी नहर पुलिया का मामला। ये थाना हरचंद क्षेत्र में एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जो अंतरजनपदीय गोकस है मकसूद, ये अपने 4 साथियों के साथ ये हिलगी गांव है, इस तरफ जो है गोवंश पशु चोरी करने एवं उसके वध करने के उद्देश्य से ये गाड़ी है, इस गाड़ी के से जा रहा था और पुलिस को सूचना मिली तो उसको घेराबंदी की गई। घेराबंदी की गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई है और जिसमें मकसूद के पैर में गोली लगी है। अभी हमने थाने से पता किया CCTNS से, तो मकसूद के ऊपर गोकसी के, चोरी के एवं अन्य प्रकार के कुल 22 मुकदमे पंजीकृत थे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
की न्यूज।